राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए हमारे मोहन, श्री राधे, श्याम सुंदर और ये हमारे गोपू सोना। आज के श्रृंगार में क्या अलग है? आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अलग अलग लग रहे हैं सभी। हमारे गोपू सोना, इन्होंने ग्वाल रूप लिया है, ठीक है, ग्वाल बाल ऐसे वाले। और ये हमारे श्याम सुंदर बीच में बैठे हैं कृष्ण कन्हैया बन के। पीछे हमारी कामधेनु माँ वृंदा महारानी और ये जो हमारे मोहन नटखट है ये बने हैं गोपी। हाँ जी। तो आज एक्चुअली क्या हुआ, मैं हमेशा जब ड्रेस वगैरह निकालती हूँ ना, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं बच्चों की ड्रेस आगे करती हूँ जब मैं स्नान वगैरह कराती हूँ या मुझे तैयार करना होता है तो। लेकिन आज है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनाऊँ तीनों को। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि हम जब भी पहनाऊँ ना तो सारे बच्चों को ना एक जैसे कलर पहनाओ। जैसे अगर मैं ब्लू पहना रही हूँ तो तीनों बच्चे ब्लू पहने, अगर मैं येलो पहना रही हूँ तो तीनों येलो हो। थोड़ा बहुत कंट्रास्ट होता है जैसे कि आज के ड्रेस में है, कभी कल वाले में भी शायद आपको कुछ लगा होगा। पर मैं फिर ना किसी जैसे आज मैं रेड पहना रही थी तो ऑलमोस्ट गोपू सोना भी रेड में है, श्याम सुंदर भी रेड में है। लेकिन इनके पास रेड कलर में मैंने नहीं पहनाया। मेरे मन में आया कि आज ये वाली ड्रेस पहनाते हैं। पर इसमें देखिए ये रेड कलर के बैक साइड में आपको दिख रही होंगी थ्रेड से, ये एक्चुअली ये वाले ना ये थ्रेड से किए हुए हैं वर्क। तो ये थे तो मैंने सोचा चलो रेड ये वाले हैं तो रेड पहना करके ज्वेलरीज़ वगैरह हाईलाइट कर दूँगी। पर जब मैं सबसे पहले आज मैंने हमारे श्याम सुंदर को रेडी किया। जब मैं ये श्याम सुंदर के लिए ड्रेस निकालती तो मेरे दिमाग में पूरा क्लियर रहता है कि ये मुकुट तो श्याम सुंदर को आ जाएगा। तो इन्होंने रेड ड्रेस पहना है और ये छोटी सी इन्होंने अपनी एक जो इनकी हार है, मुझे ये इनके ऐसे पतले पतले छोटे छोटे 2 3 4 हार है ना, ये बहुत पसंद आते हैं। तो छोटे भी स्वरूप है ना श्याम सुंदर के, तो ऐसे मैं एक पहना देती हूँ ना, मुझे लगता है कि चलो हल्का है, आराम से पहन लेते हैं। जबकि पता है हमारे श्याम सुंदर के पास ज्वेलरी बहुत कम है और मोहन के पास हमारे सबसे ज़्यादा है। तो ये भी एक बात है। लेकिन मोहन श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे का मिला के पहन लेते हैं। पर श्याम सुंदर की कोई भी ज्वेलरी अभी तक मोहन ने नहीं पहनी है, पर मोहन ने श्याम सुंदर की पहनी है। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। मोहन ने श्याम सुंदर की नहीं पहनी है पर श्याम सुंदर ने मोहन की पहनी है। हाँ जी, ऐसी। तो मैं हमेशा ऐसे कंफ्यूज होती हूँ, पर इग्नोर कीजिएगा। और बात करी थी तो मैंने, मेरी तो ये क्लियर हो गई कि मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी, इसके साथ ये मुकुट चला जाएगा। चलो श्याम सुंदर का क्लियर हो गया। अब जब मैं गोपू सोना को रेडी करने आई तो रेड कलर में मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक रेड कलर का जो गोपू सोना के पास था ड्रेस, वो पहले भी गोपू सोना आए हैं जब से तो पहना दिए थे। आज मेरा मन था कि नहीं, आज कुछ अलग पहनाते हैं, रेड है लेकिन ठीक है चलो कुछ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ऐसे मेरे मन में भाव आ रहा था। फिर ये ड्रेस जो इन्होंने पहनी है ना, ये मोहन के ड्रेस पहने और बहुत अच्छे से इन्होंने पहन लिए। तो मैंने सोचा चलो रेड कलर का पहन लिए। जब ये श्याम सुंदर का मैंने ड्रेस पहना तो मैंने पहले बताया था कि मुझे पूरा रेड दिमाग में था। फिर ये आपको दिख रहे होंगे साइड के जो इनकी चोली है ना, ये रेड में है। तो मैंने सोचा चलो रेड कलर का मैंने ज्वेलरी पहना दिया, फिर इयरिंग पहना दिए, ये भी मैंने इनके श्रृंगार कर दिए। फिर जब मुकुट की पारी आई तो इनके पास जो रेड कलर की मुकुट थी वो पहन नहीं रहे थे ये। मैंने सोचा चलो कुछ और पहनाते हैं। फिर बाकी मोहन और श्याम सुंदर वाले मुकुट इन्होंने नहीं पहने। तो फिर मुझे याद आया कि अरे अब जब से आए हैं गोपू सोना, इन्होंने पगड़ी मैं इन्हें नहीं पहनाई हूँ, तो आज मैं ट्राई करती हूँ पगड़ी पहनाने की। और जब मैंने इन्हें पगड़ी पहनाई तो इन्होंने एक बार में पहन ली। पगड़ी पहनाने के बाद मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो फिर मैंने ये कलिंगी इसे शायद कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, फिर मैंने ये इन्हें धारण करवाया और इन्होंने ये भी एक बार में पहन लिया। वैसे मैं आपको बता दूँ गोपू सोना को पगड़ी पहनना पसंद नहीं है, वो ज़्यादा नहीं पहनते, बहुत कम। अगर पहन लेते फिर थोड़ी देर में वो अपने आप उतार देते, ऐसा पता नहीं। हर बच्चे का अपना अपना होता है ना, कि जैसे हमारे मोहन है, इन्हें नए नए श्रृंगार पसंद है। श्याम सुंदर भी कभी नहीं पहनना होता है ना तो वो भी उतार देते। लेकिन गोपू सोना मेरे घर में जब से आए इनके साथ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इन्हें पगड़ी पहनना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर ये पहनते हैं और फिर 5 7 मिनट 10 मिनट बाद वो उतार देते हैं, तो ऐसा है। तो जब मैंने ये पगड़ी पहनाई ना ये वाले ये बना करके, तो इन्होंने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया और एक बार में पहन लिए। तो मैंने कहा चलो आज गोपू सोना ने पहन लिया, मतलब उनको पसंद आया। फिर आज ऐसे मैंने फिर गोपू सोना का श्रृंगार किया। और जब मैं रेड कलर की ड्रेस देख रही थी तो सेम मोहन के पास भी ड्रेस थी,
रेड में एक्चुअली दो दो है, पर वो दोनों अभी हाल में पहन चुके हैं, तो मुझे वो पहनाने का मन नहीं था, मैं कुछ अलग सोच रही थी, पर मुझे कुछ मिला नहीं। तो फिर यही मेरे दिमाग में आया कि चलो इसमें रेड है, पहना करके ज्वेलरी वगैरह हाईलाइट कर दूँगी। फिर जब मैं मोहन को रेडी वगैरह की, ये श्रृंगार मैंने कर दिया, ईयरिंग पहना दिए, इनकी जो ये तिलक है वो मैंने इन्हें धारण करा दी। फिर जब मुकुट, अब ऐसे मुझे बहुत खाली खाली लग रहे थे, फिर मैंने सोचा क्या करूँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही है। और आज ही के बागीचे में मुझे गुलाब के फूल भी मिल गए, फिर भी मैंने इनके हाथ में पधरा दिया। और पगड़ी जो थी ना, वो मेरे पास रेड कलर की एक ही है, तो वो मैंने गोपू सोना को पहना दी। एक और रेड कलर की है, पर उसमें ना येलो का कॉन्ट्रास्ट है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ना ये पगड़ी वाले के साथ ही जो बॉक्स में मैं रखती हूँ ना, उसमें ये चंद्रिका दिख गई। मैंने सोचा चलो एक बार ये ऐसे लगा के देखती हूँ। वैसे अगर देखिए, ये आपको दिखेंगी ना, तो ये छोटे साइज़ की है, पर इन्होंने एक बार में झट से पता नहीं कैसे अटका ली। तो मैंने कहा चलो भैया, आज इन लोगों ने पता नहीं मुझसे क्या ही श्रृंगार करवाया है। फिर मुझे समझ में आया, जब मैंने बाद में गोपू सोना की मैया को फ़ोटोज़ भेजे कि देख लीजिए आप अपने लला को रेडी हो गए हैं, जब उन्होंने दिखाया तब मैंने विचार किया। जब मैं फ़ोटो सेंड कर रही थी और साथ साथ मैं शॉर्ट्स के लिए वीडियो भी अपलोड मतलब एडिट कर रही थी, तब मैंने देखा कि तीनों बच्चों ने आज ना अपना अलग अलग स्वरूप बनाया है। तो मुझे ये भाव आया कि अच्छा, आज इन लोगों को खेलने का मन है, क्योंकि कल गोपू सोना की मैया भी आ जाएंगी और शायद गोपू सोना कल ही चले जाएंगे। अगर कल नहीं तो परसों, तो पक्का ही मुझे लग रहा है वो चले जाएंगे। तो आज इन लोगों की मन होगा कुछ खेलने का, तो मैंने सोचा चलो, जैसे बच्चों की भावना। और इन्होंने देखी मुझसे कैसे अपनी मतलब कहते हैं ना कि लाला हमारे घर हैं पर हमारी मर्ज़ी, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। ये लोग हम लोगों को अपने आप को इतने अच्छे से दे देते हैं ना कि हम लोग को, मैं क्या ही बोलूँ, जैसे मन का इनका हुआ ठीक है, पर करवा मुझसे लिए कि ऐसे ऐसे रेडी कर दो। तो तैयार मैंने किया, पर भाव इनका अपना था कि मुझे ऐसे ही तैयार होना है। तो इसलिए मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे गोपू सोना ने ग्वाल बाल की जो है स्वरूप लिया है, और हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के स्वरूप में विराजमान है, और हमारे मोहन मुझे गोपी भाव दे रहे हैं। तो मुझे सच में ऐसा ही भाव आया। तो फिर मैंने बाद में जब मैंने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर दिया, उसके बाद मैंने आके ये खिलौने मेरे पास कुछ पड़े थे बच्चों के, तो ये मैंने ऐसे सामने रख दिए कि चलो आज खेलने का मन है तो आप लोग अच्छे से खेलिए। और ऐसे ही ये हमारे बच्चे लीला करते रहते हैं, और हम लोग इस लीला का आनंद ले सकते हैं। जिनके घर में भी लाला या लाली है, उन्हें पता होगा कि बच्चे कैसे करते हैं। और हमारे गोपू सोना बहुत, आपको अगर 2-3 दिन पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको दिख रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। मैं इससे पहले जब माधव और किशोरी भी आए थे ना, तो वो भी उदास हो गए थे। जब 2-3 दिन हुआ था ना, फिर वो उदास हो गए थे, उन्हें घर की शायद याद आ रही थी। फिर जब माधव और किशोरी की मैया ने बात किया, तब उन्होंने कहा कि जल्दी वो आएंगी लेने के लिए, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई थी लेने। तो फिर किशोरी जी तो हमारी मान गई, पर हमारे माधव आपको उनके बात करने के 1-2 दिन बाद भी काफ़ी उदास थे, नाराज़ थे, मतलब उस टाइम तक तो नाराज़ ही थे। और जाने तक में वो ना उदास ही मुझे लग रहे थे, मतलब उतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। पर जिस दिन उन्हें जाना था वो खुश हो गए थे, और वो घर पहुंचते ही उनका तो पूरा रूप ही बदल गया था। उस टाइम में मुझे समझ में आया कि हम लोग जैसे अगर कहीं जाते तो हम लोग को 2-3 दिन बाद लगता है ना कि नहीं बस अपने घर जाना है, ऐसा मन में भाव आता है ना। वैसे ही हमारे मोहन और किशोरी के साथ भी हुआ, और सेम वही हमारे गोपू सोना के साथ भी हुआ। वो खुश नहीं हो रहे थे, और अभी भी मुझे उतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, कल तो इनकी मैया आ ही जाएंगी। तो वीडियो कॉल में भी बात करते रहते हैं गोपू सोना अपनी मैया से। तो ऐसे हमारे लाला लोग हैं, जैसे जिस घर में रहते, जहाँ रहते हैं ना, उन्हीं के स्वरूप में वो आ जाते हैं, उन्हीं के भाव से वो अपना भाव जोड़ लेते हैं। और जितना ही गोपू सोना मैया को याद कर रहे हैं, मुझे पता है उनकी मैया भी उतना ही गोपू सोना को याद करेगी, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना, उनकी बात से पूरी समझ में आती है, बहुत चिंता करती है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कभी कुछ ज़रूरत होती है जिसके साथ हमें चलना पड़ता है। तो जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा ही सोचना चाहिए, और इसी भाव के साथ हमें चलना चाहिए। बहुत से लोग किसी बात को लेके उदास हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने ऐसा सोचा था पर ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा ट्राई कर रही थी पर ऐसा नहीं हो पाता है।
तो मेरे साथ भी होता है ऐसा सेम चीज़, बहुत बारी होता है। अभी भी कुछ इंसिडेंट हुए थे जिससे मुझे मुझे अभी तक एक्चुअली में मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं ऐसा मेरे साथ होता है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ ये। पर फिर अपने मन को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि श्री जी हमारे लिए इससे भी अच्छा सोचिए, इस और जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा और जो होगा अच्छा, यही बात मैं हमेशा दोहराती हूँ। और इसी लाइन के साथ मैं श्री जी को याद करती हूँ और सब उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। पर फिर भी मन का भाव है, जो हमें तो सुख चाहिए, हमें जो चाहिए, जो मन में आ गया, जो दिख रहा है, वो हम लोग सोचते हैं कि नहीं तुरंत मिल जाए, तुरंत होना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, पर वो नहीं हो पाता। तो ज़्यादा मुझे भी लग जाता है उस टाइम पे। फिर मैं इसी लाइन को रिपीट करती हूँ और फिर सब श्री जी के ऊपर छोड़ करके, जब मैं ये लाइन रिपीट करके श्री जी को भाव देती हूँ ना, फिर मेरे मन का थोड़ा देर के लिए मेरा मन शांत हो जाता है। फिर चंचल मन उस बात पे भटक जाता है, फिर मैं वापस वही बात रिपीट करती हूँ और अपने आप को शांत करती हूँ। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब श्री जी करती है ना तो सबसे अच्छा होता है। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती कुछ करना चाहेंगे ना तो वो नहीं, अगर हो भी जाएगा तो उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप खुद को ब्लेस्ड फ़ील कीजिए कि आपके साथ श्री जी का आशीर्वाद है और श्री जी ने आपके लिए सबसे अच्छा सोच के रखा है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें उदास नहीं होना है। और अगर कुछ उदास होना है तो आप हमारी श्री जी को याद कीजिए, आप अपने इष्ट को याद कीजिए और उनसे अपनी बात कहिए। वो हमारी बात सुनते हैं और समझते हैं, फिर वो जो करेंगे वो अच्छा होगा। अभी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, पर जब भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, तो ऐसा विश्वास रखिए। और देखिए, दूर से हमारे बच्चे कितने ही प्यारे लग रहे हैं। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ, तो मेरा मन बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे यहाँ पे, मुझे इस जगह पे यहाँ इनके सामने बैठ कर के कितना सुकून मिलता है। क्योंकि इन्होंने जो मुझे दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता था और ना ही कोई दे पाएगा शायद ही। पर वही है ना कि कुछ कम मिले तो भी अच्छा, कुछ ज़्यादा मिले तो अच्छा, पर श्री जी के आशीर्वाद से मिले जो भी मिले। मैं तो अब यही कहती हूँ हमारी ठकुरानी, हमारी सरकार को, और बस उनका साथ से ही मैं सब कुछ चाहती हूँ। अब अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ और नई नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप सबके साथ फिर से मिलूँगी। तब तक सभी को श्री राधे। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी, कुछ बात, कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक सभी को श्री राधे।